न्यूज़ 18 पंजाब की पहल के नाल सुलझिया दरबार साहिब एंट्री विवाद। कुड़ी के पिता ने हाथ जोड़ के मंगी मुआफी तो एसजीपीसी ने सेवादार की तलख बाणी नूं लैके जताया खेद। परिवार नूं मुड़ दरबार साहिब मत्था टेकण दा दिता सद्दा। डिसमिस एआईजी राजजीत सिंह अंडरग्राउंड एसटीएफ ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। विजिलेंस ने राजजीत के खिलाफ स्रोता तो वध आमदन के मामले शुरू की जांच। मुख्तार अंसारी नूं पंजाब दी जेल दे विच वीवीआईपी ट्रीटमेंट के मामले की जांच पूरी। सूत्रों मुताबिक सीएम दफ्तर भेजी गई रिपोर्ट। जेल अधिकारियों ते रिश्वत लैण दे इल्जाम। डेराबस्सी किडनी कांड नूं लैके वड्डा खुलासा। हस्पताल दे विच 6-7 होर ट्रांसप्लांट दे विच फर्जीवाड़े दा खुलासा। जाली दस्तावेज के जरिए वेचियां गईयां सन किडनियां। पंजाब तो बाहर हरियाणा ते मेरठ तक जुड़े तार। अमृतपाल प्रकरण दे विच एसजीपीसी दे वल्लों गठित कमेटी के मुखी का वड्डा बयान। साबका जथेदार जसवीर सिंह रोडे बोले गिरफ्तारी देनी या नहीं फैसला अमृतपाल ने लेना। एनएसए लगा के आसाम जेल भेजे नौजवानों को पंजाब च शिफ्ट कराउण दी करांगे कोशिश। बरनाला दे विच मुहल्ला क्लीनिक का डॉक्टर और 2 स्टाफ मैंबर बर्खास्त। रिपोर्ट दे विच फर्जीवाड़े के इल्जाम। मरीजों की गिनती दुगनी दिखा के सरकार तो पैसा वसूलन का इल्जाम। कोरोना के फिर बढ़ रहे खतरे विचाले पंजाब दे विच खत्म हुई वैक्सीन। पंजाब सरकार ने केंद्र नूं लिखी चिट्ठी 35,000 कोविड वैक्सीन डोज की कीती मांग। मोगा विच रिक्शा चालक रातों रात बनिया करोड़पति। लोहगढ़ पिंड के गुरदेव सिंह की निकली 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी। परिवार दे विच खुशी का माहौल। हरियाणा के चरखी दादरी के अनुराग सांगवान ने एनडीए दे विच कीता टॉप। देश दे विच हासिल की पहली थां। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फोन कर दी बधाई। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हां रणबीर सिंह राणा। पिछले कई दिनों तो श्री दरबार साहिब एंट्री विवाद भखिया होया है क्योंकि एक लड़की जदों श्री दरबार साहिब जान लगती है तो उसनूं सेवादार दे वल्लों रोक लिया जाता है। हालांकि एक तो बाद 3 वीडियो सामने आ चुकियां ने। एक वीडियो जिस दे विच कहा जा रहा है कि लड़की नूं ड्रैस के कारण रोकया गया। एक होर वीडियो जिस दे विच यह दावा किया गया कि तिरंगे का टैटू होने करके रोकया गया। तो एक होर वीडियो जिस दे विच यह कहा गया कि लड़की खुद ब खुद गुस्से दे विच आके वापस आ गई सी क्योंकि सेवादार ने उसनूं ड्रैस करके रोकया सी कि ड्रैस जिहड़ी है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आखिर सच की है? सवाल यही है कि सच की है कि तिरंगे दे निशान करके रोकया गया, तिरंगे दे टैटू करके रोकया गया, जां फिर जिहड़ी ड्रैस सीगी स्कर्ट सीगी उस दे करके रोकया गया, जां फिर तीजा सवाल कि लड़की नूं जदों सेवादार दे वल्लों कहा गया कि ड्रैस अपनी ठीक कर लो तो वह गुस्से दे विच आके वापस आ गई। तो लगातार सोशल मीडिया ते भी यह बहस भखी हुई है कि आखिर सच की है। एसजीपीसी दे वल्लों कहा गया है कि मान मर्यादा नूं कायम रखना चाहिए है। किसी भी धार्मिक स्थान की मान मर्यादा जिहड़ी है उसनूं उसका ख्याल रखना हुंदा है। पासे सवाल यह भी उठे कि जे तिरंगे का टैटू लाया होया तो उस दे विच गलत की है कि भारत दे विच नहीं है। अमृतसर श्री दरबार साहिब तिरंगे दे टैटू करके क्यों रोकया गया सी, यह भी सवाल बनया होया है। दूजे पासे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी। तो इस वेले न्यूज़ 18 पंजाब ते राजीव मेहता साडे नाल जुड़े हुए ने। राजीव मेहता उस लड़की के पिता ने जिसनूं लैके ये विवाद होया सी। राजीव जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। बिल्कुल जिस ढंग दे नाल पिछले कई दिनों तो एक विवाद जारी है राजीव जी कि तुसी तुहाडा परिवार तुहाडी बेटी श्री दरबार साहिब जांदे ने, उस दौरान लड़की नूं गुरुद्वारा साहिब जाण तो दरबार साहिब जाण तो रोकया गया। कि तिरंगे करके रोकया गया, कि ड्रैस करके रोकया गया, जां फिर लड़की खुद ब खुद गुस्से दे विच आके वापस आ गई? क्योंकि 3 वीडियो सामने आईयां ने। दर्शक लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर होया की।
उस समय क्या हुआ था, ये जानना चाहते हैं सभी लोग। राजीव। ठीक है, सभी को मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी मेरी बातचीत हो शांति से सभी को लगे, सभी से पहले अपील करूंगा अभी जो भी मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूं। दूसरा, जो ये चल रहा है मीडिया में, जो भी ये मेरी वीडियो आगे मेरी गुड़िया की हो चुकी है, ये हमारा मकसद नहीं था। ये मेरी गुड़िया ने आगे किसी फ्रेंड को दे दी और उसके बाद ये ऐसा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ तो हुआ क्या, हम पहले हम पहले वाघा बॉर्डर गए थे, वहां से उन्होंने फ्लैग लगाते हैं तो फ्लैग लगा दिया। उसके बाद जब गुड़िया और मेरी सिस्टर और परिवार लाइन में लगे, हम 8 मेंबर थे जो दरबार साहिब में जा रहे थे। तो पहले तो गुड़िया को हेल्थ के बारे में कहा कि आप नीचे कर लो, जो ये था तो उसकी स्ट्रेचेबल लेग थी तो वो थोड़ी उन्होंने नीचे कर ली मेरी गुड़िया ने कहने से उनसे। तो उन्होंने पूछा कि अंकल ये ठीक है, तो उन्होंने वो देखने की बजाय चेहरे पे वो टैटू देख लिया। तो कह रही है कि आप ये टैटू उतार के आओ। तो मेरी गुड़िया ने कहा तो इंडिया का फ्लैग है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया का फ्लैग नहीं है, आप इसको उतार के आओ। तो वो मेरी गुड़िया मेरे पास आ गई। मैं बाहर खड़ा था, मैं अभी लाइन में या अभी किसी में नहीं था, उस्मान बैग की वजह से मैं बाहर ही खड़ा था। तो मेरे पास आएगी, पापा मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटे कौन है? उन्होंने कहा ये येलो पगड़ी वाले सरदार जी हैं और ये बोल रहे हैं। मैं उनके पास गया, मैंने गुड़िया से कहा भी आप रिकॉर्डिंग कर लो। तो उन्होंने भी मेरे को भी सेम यही बात कही। तो मेरी सिस्टर ने फिर जो कमेटी के मेंबर थे उनको बुला के लाए। उन्होंने बड़े प्यार से बड़े तरीके से हमारे से बातचीत की। तो वो बोले कि आप इतनी दूर से आए हो और आप मत्था टेक के जरूर जाना, कोई दिक्कत नहीं। उसने सेवादार ने कर दी, कारण क्या था क्या नहीं था इस भावना से कर दी, पर आप ऐसा ना समझो और आप मत्था टेक के आओ। राजीव जी, एक सवाल है, जहाँ पे एक सवाल है, फिर आप कंटिन्यू करना। एक और वीडियो आई जिसमें लड़की के जो फेस है उस पे तिरंगा नहीं था, तो वो वीडियो कैसे आ गई? मतलब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी सवाल कर रहे हैं कि लड़की ने बाद में तिरंगा लगाया था क्या टैटू? नहीं, जो तिरंगा लग के आया था वो बॉर्डर से आया था। उसके बाद तक लास्ट तक हमारे पास फुटेज है, मैं आपके पास भेज दूंगा चैनल के पास। तो क्या हुआ कि जो सरदार जी आए थे ना, जो कमेटी के मेंबर आए थे, उन्होंने बोला कि आप मत्था टेक के जरूर जाना, इतनी दूर से आए हो। तो गुड़िया को बोला बेटा कोई बात नहीं, आपको फिर कोई रोकेगा, आप इसको उतार के चले जाओ। तो मेरी गुड़िया ने वार करके वो दोबारा फिर मत्था टेकने के लिए लाइन में लगी। तो इतने में से एक ब्लू सरदार जी आए मेरे पास, वो बोलने लगे कि आप हमारे साथ आओ। मैं तो वहीं स्मान पे खड़ा था, मैं पहले जवाब भी दिया भी हमें कहीं नहीं जाना। तो गुड़िया और ये सारा परिवार दोबारा मत्था टेकने की तैयारी कर रहा था, पर वो मानने नहीं, वो जबरदस्ती मेरे को लेके गए वो डस्टबिन के पास। वहां पे वही सेवादार वीडियो बना रहा था जो था, मेरे को जबरदस्ती लेके गए भी आप देखो। उन्होंने मेरे को दोबारा फिर ये बात कही कि ये देखो तुम्हारे इंडिया वाले क्या क्या लेके आते हैं यहाँ पे डस्टबिन में। उन्होंने मेरे को जर्दा पता नहीं क्या क्या दिखाया। उनसे कहा भी है कि ये मैं तुम लेके आ रहा, आप मेरे को यहाँ पे लेके आए हो, मेरे से मिलो। या मेरे को तो निकाला नहीं इन्होंने लाइन से, क्योंकि मैं लाइन में अभी लगा ही नहीं था, क्योंकि वो मत्था टेक के आते मैं फिर जाता। ठीक है, ठीक है राजीव जी, एक और सवाल है। ठीक है, आप एक और सवाल है इसमें कि एक और सीसीटीवी फुटेज अब जारी किया गया है एसजीपीसी की तरफ से। तो उसमें देखा जा रहा है कि लड़की जो है अपनी लेगिंग को नीचे कर रही है और उसके बाद आगे भी जा रही है, फिर वो वापस आ जाती है। तो वो कब का सीसीटीवी है? क्यों वापस आई? उसको जाने दिया गया था तब, उसके बाद वो वापस आ गई? वो ना वापस आई ना, इसकी वजह से आई है, जो फ्लैग लगा हुआ था ना सर, तो उसकी वजह से वापस आई है। दोबारा तो लाइन में लगी नहीं, वो एक ही बार लाइन में लगी है वो। तो राजीव मेहता जी, इससे आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा विवाद हो गया है इससे पूरे देश में? ट्विटर पे, फेसबुक पे वक्त जो अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग बहस कर रहे हैं, इसको धार्मिक रंगत दी जा रही है, इसको रिलीजन के साथ जोड़ा जा रहा है, इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं इसके बारे में कहूंगा सरदार जी, सर जी, कि ये गलत हो रहा है। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके ऐसा नाटक करना। और जो भी इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। उसके बाद जो भी हुआ, कमेटी के मेंबर ने मेरे साथ बहुत प्यार से बात की, जो भी, मैं उनके नाम नहीं जानता, बुजुर्ग थे वो, बड़े प्यार से हमारे से बात की। किसी भी और तीसरे आदमी ने हमारे से गलत व्यवहार नहीं किया। मैं एक और माफी मांगूंगा, मैं तो सेवादार से ही माफी मांगूंगा। मेरी लड़की ने बकवास वाला शब्द कहा, मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सभी समाज से, चाहे वो सिख धर्म से है, चाहे वो हिंदू धर्म से है, भी है, बाहर से है,
ऐसा ना करो कि जिससे हमारे में फर्क आ जाए। हम सब एक हैं। हमारी आस्था जितनी अपने धार्मिक स्थलों में है उतनी ही आस्था दरबार साहिब में। मैं उससे पहले भी आपके न्यूज चैनल पे फोटो भेज चुका हूँ। मैं पहले भी जाता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे तब भी मैं सरोवर में नहा के आया। मेरे को उसका इतिहास सारी तरह से पता है। इस वजह से नहीं जा रहा हूँ कि मैं कोई वहां घूमने जा रहा हूँ। मेरे को पता है कि उनसे आशीर्वाद मिलता है और मैं इसमें भी अपना ही कसूर निकालूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे मन में या कोई ना कोई कारण हुआ या हमारा कोई पाप आगे आया जो हमें दरबार साहब ने इजाजत नहीं दी। ये तो गुरु महाराज ने नहीं हमें अभी बुलाया। जब भी बुलाएंगे हम दोबारा जाएंगे। हाँ, यही सवाल था, आप दोबारा से जाना चाहेंगे श्री दरबार साहिब? क्योंकि अगर आप जाएंगे तो उससे और अच्छा हो जाएगा कि जो विवाद पिछले दिनों में होया है वो सुलझ जाएगा उससे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। मेरे को पूरा विश्वास है। वो सिर्फ एक सिखों को ही आशीर्वाद नहीं देते, वो हम हिंदुओं को भी देते हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानी की है। आज हमारे में फर्क आ गया, क्यों आ गया वो भगवान जाने। हम उनका एहसानमंद है। हम सारी पीढ़ी आगे भी उनका एहसानमंद, गुरुओं का एहसानमंद रहेंगी। ये कोई कुछ बोलेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उतनी ही आस्था रखेंगे आगे भी। हमारे मन में कोई भी खोट नहीं है। किसी तरह की बीमारी, मैं दोबारा मत्था टेक के आऊंगा। मैं अपनी गलती मान के आऊंगा भगवान से, गुरु महाराज से, कि हमारे से जो भी गलती हुई हो तो उसे हमें माफ करना, मेरे परिवार को अपनी आशीर्वाद बख्शना। मैं तो यही कहूंगा। तो क्या आपका मकसद नहीं था वो विवाद पैदा हो? ऐसा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वीडियो बनवाई गई या वीडियो बनाई गई बाद से, उसको वायरल किया गया उसके बाद। जी बिल्कुल भी। एक सर मैं बताऊं ना, तो मैंने वायरल की वो सर, ना मेरी गुड़िया ने की है। ये शनिवार का मुद्दा है सर। ये शनिवार को वीडियो बनी, संडे को हम वहीं रहे, जलियांवाला बाग देखा। मंडे को 11 बजे हम आए, 11 के 12 के बीच में हम हवेली में खाना खा रहे थे। हमें तो तब पता लगा, फोन आया कि आपका टीवी में या इसमें वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, आप जल्दी कराओ। उसके बाद हमने नगोदर साहब जाना था, हम वहां भी नहीं गए, इसी कारण अपने घर आ गए सीधा। अगर हमारे मन में ऐसा फर्क होता तो हम रहते क्यों 2 दिन वहां पे। वीडियो ये शनिवार का है, ये मंडे तक हम वहीं पे थे। और दूसरा ये जो वायरल हो चुका है ना, ये इसका एक कारण था, जो अपने सेवादार थे ना, उन्होंने थोड़ा जब्ता मारा फोन पर, तो मेरी गुड़िया डर गई। उसने क्या करे, अभी कभी हमें गलत ना साबित कर ले, उसने अपने फ्रेंड उसमें वो भेज दी। तो क्या आप कब तक दोबारा जाएंगे? कदों तुसी जाओगे दोबारा श्री दरबार साहिब? क्योंकि ये विवाद संगत ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। नहीं आएगी, मेरे को पक्का भरोसा है जी। वो जो मेरे से मिले थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उनकी कसम भी नहीं खा सकता। तो मैं, अगर दरबार साहब मेरे को इजाजत दे, मैं तो अभी चल दूं, अभी चल दूं मत्था टेकने, क्योंकि मेरी पूरी आस्था है जी। मैं सभी गुरुद्वारे साहब में गया हूँ। मैं चेन्नई के गुरुद्वारा साहब में गया हूँ, टोका साहब है मेरे पास। हम ट्रालियां लेके जाते हैं, मैं खुद ट्रालियां लेके गया हूँ। और अभी यहाँ पे जो ये मेला लगता है वहां जाना था ट्रैली लेके, तो किसी कारणवश मैं जा नहीं सकता। तो उतनी ही आस्था जितनी मेरी मंदिरों में है, उतनी ही मेरी गुरुद्वारा साहब में आस्था है। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਟੂ ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ करना, उस तो बचा जा सकता सी, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद हो गया। जहां थानू अंदाजा नहीं सी, आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? अपन सच्ची सरदार जी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मंडे को हमारे यार, मंडे को ही हमें तीसरा आदमी उतारा है कि आपकी वीडियो वायरल होगी। दूसरा ना, वहां पे जो गुड़िया आई, मैं तो था नहीं सर, मेरी तो गुड़िया बच्ची है अभी, उसको इतनी नहीं जानकारी है। उसने फ्लैग मेरे कहने से दोबारा उतार दिया सर। जो अपने कमेटी के मेंबर थे, आप क्या पूछना आप उनसे, उनके कहने से दोबारा अपना फेस वॉश करके आई है। और उन इतने प्यार थे कि क्या दिक्कत है, वो परमानेंट तो था नहीं भी जो वॉश नहीं होएगा, ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं तो यही कहूंगा कि इतना बड़ा तूल ना दिया जाए। कोई बात नहीं, ये भी मेरा देश है, पंजाब भी मेरा देश है, गुरुद्वारा साहब जितना सिखों का इतना ही हमारा है। और वो आशीर्वाद सबको देते हैं, जो भी सच्ची श्रद्धा से जाएगा वहां पे उसको आशीर्वाद मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में ही कमी थी, जिस वजह से हमें ये आज परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं सभी से कहूंगा कि गुरु महाराज सबके हैं और उनसे अच्छी नीयत से आशीर्वाद लें। अगर किसी का ड्रेस कोड
या फ्लैग, जो भी अगर कमेटी ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन हमें भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिरों में भी ऐसा ही है, कोई तिलक लगाता है, कोई पगड़ी बांधता है, तो सबका मेरी एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, कोई बात नहीं, इस विवाद को इस तरीके से ना देखे फ्लैग या इंडिया की वजह से। मेरी गुड़िया ने भी मर्यादा में ही वो सर पे अपना रमल्ला साहब, निशान साहब लगाया हुआ था, उससे पहले की वीडियो भेज दूंगा मैं गुड़िया को। हमारे कोई ऐसे विचार नहीं है कि हमारे अंदर कोई इस धर्म के खिलाफ कोई विचारधारा है। राजीव जी एक और सवाल है कि रमन मलिक हैं और भी बहुत सारे लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ऐसा बोला बहुत सारे ट्वीट करके कि ये जो हुआ है जे इस करके इस दे कारण होया कि तिरंगा लाया होया सी ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो वो एक अपनी देसी भाषा में ताड़ी एक हाथ से तो बचती नहीं, ठीक नहीं है, कुछ हमारा भी कसूर था, कुछ सेवादार का भी कसूर था जी। परसेंटेज फर्क हो जाता है, 10% मेरा हो या 80% मेरा हो, तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा तूल ना दो कि जिससे हमारे में इतना फर्क आ जाए। मलिक साहब जो भी होंगे, मैंने तो देखो देखा नहीं, मैं थोड़ा टीवी से दूर ही हूँ, उससे उस दिन की थोड़ी मानसिक परेशानी भी चल रही है, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो अपने जो भी आप जिसके बारे में कह रहे हो, कोई नहीं, भाईचारा एवं प्रेम के फूल उगाने पड़ेंगे हमें, शांति के खेड़े बसेंगे। अगर शांति से ही किसी बात का होगा तो शांति से ही होगा, गुस्से से, नफरत से तो मेरे ख्याल में कभी किसी का भला नहीं होगा। यही हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है, चाहे वो राजनीतिक लीडर है, चाहे कोई और भी है, कोई मेरे देश के भगत भी हैं, कोई बात नहीं, एक ने कर दिया, उसके बाद जो कमेटी के मेंबर थे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उन्होंने हमारे से बहुत प्यार से बात की, मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता था। राजीव जी, क्योंकि एसजीपीसी का कहना यह है कि वहां लाखों श्रद्धालु डेली आते हैं, हर रोज ਲੱਖਾਂ श्रद्धालु ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ श्री दरबार साहब आउंदे ने, ਲੱਖਾਂ लोग आउंदे ने, ਲੱਖਾਂ लंगर छकते हैं, चाहे वो वाघा बॉर्डर जाके आउण, जलियांवाला बाग जाके आउण, श्री दरबार साहब भी जाते हैं, दुर्गियाना मंदिर भी जाते हैं। तो पर फिर कह रहे कि वो कह रहे कि एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, धार्मिक स्थान है, इस करके इसनूं धार्मिक स्थान के तौर पर लिया जाए कि ड्रैस कोड जरूरी है, सिर ढकना जरूरी है, मान मर्यादा कायम रखनी जरूरी हैगी है। जो भी कमेटी के मेंबर ने मान मर्यादा बनाई हुई है उसका पालन करना सबको जरूरी है। ये किसी मेरा राइट नहीं है वहां पे अपनी मर्जी से मैं सिर खुला करके चला जाऊं या किसी तरीके से जाऊं, जो क्योंकि गुरु साहब ने जो भी लिखा है अपनी वाणी में, जो भी तरीका बताया उसका मर्यादा करनी। वाकई में टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वहां हम श्रद्धा के तौर पे जा रहे हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं। जो वहां सेवक जो भी काम कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है बगैर पैसे से कर रहे होंगे, कोई इतना साफ सफाई है वहां पे कौन करता है। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं काफी टाइम पहले, आज से 15-16 साल पहले गया था, रात को मोटरसाइकिल पे पहुंचे थे हम 12 बजे, रात को ही हमें प्रसादा मिला था, रात को ही वहीं फर्श पे हम सोए थे। ये मैं इस बार पहली बार नहीं जा रहा हूँ वहां, बहुत बार जा चुका हूँ, तो ऐसी कोई भी कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई। ये थोड़ा वही बातचीत की फर्क आ जाता है आपस में, और एक सेवादार से छोटी सी गलती हो भी गई, कहने का मकसद कोई और तरीके से होगा उसका। देखो, गुस्से में अगर हम भी किसी से गुस्से में बात करेंगे तो दूसरा कोई प्यार से थोड़ी ना बात करेगा, कहीं हमारा भी कसूर है, कहीं थोड़ा सा उसका भी है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँ, इसको इतना बड़ा तूल ना दिया जाए। मैं तो यही फील करूंगा, जो भी तरीके, जो भी शब्द शांति के हों, उस तरीके से इसको आज के बाद भी वीडियो को बंद किया जाए। अगर कोई डिलीट का तरीका भी उसको डिलीट कर दिया जाए। और एक रिक्वेस्ट हो रहा मैं पान गुटखा या कोई जर्दा इस तरह की भी है, ये मेरे से नहीं पकड़ा गया कुछ भी, ये भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मेरे को पता है धार्मिक स्थान में बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ भी लेना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मेरे को समझाया था। मैं एक और राजीव जी, आपके नाम से एक और वीडियो वायरल हो रहा है कर्नाटक का, कि कर्नाटक में भी थे आप, वहां का आपके नाम से आप थे, जो वो विवाद हुआ कर्नाटक में, आप और आपकी बेटी का कुछ ऐसा वीडियोज आपके नाम पे वायरल हो रहा है कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, खास किसी पॉलिटिकल पार्टी से? जी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो मेरी गुड़िया कर्नाटक आज तक गई है सर, सिर्फ शिरडी साईं बाबे तक गई है मेरी गुड़िया साउथ के अंदर। कर्नाटक में 99 में लास्ट में मैं जा चुका हूँ, मैं वहां पे फार्मेसी की थी। आपके पंजाब के बहुत मेरे दोस्त हैं, खन्ना के हैं, नागनी के, नूपुर के हैं, सरदार हैं सारे, उनसे पूछ लेना अभी मेरी कैसी विचारधारा थी। वो सारे ही सरदार थे मेरे, जो मेरे रूममेट थे, जो भी थे, खन्ने के थे, जगराओं के थे, काफी थे।
और कर्नाटक में परमात्मा जाना, देखो मैं तो देखी नहीं वीडियो सर, वो मैं आपको यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं सभी गुरुद्वारों में गया हूँ, चेन्नई गया, मैं चेन्नई में एक पाठी था यहाँ का डेरा बसी के आसपास का, उससे मैं मिल के भी आया हूँ। अगर उसके याद हो, उसको याद हो, अगर मैं मिल के आया था उसको, यहाँ के डेरा बसी के आसपास का चेन्नई गुरुद्वारा साहब में पाठी था, वहां भी मैं मत्था टेक के आया हूँ। अगर मेरी भावना ऐसी होती तो फिर तो ठीक। मेरी आईडी मैंने आज ही ब्लॉक किया, मेरी सारी चेक करके देखना कि गुरु महाराज के बारे में क्या। बच्ची पर इसका कोई ज्यादा मानसिक तौर पे असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो मानसिक तौर से परेशानी होती है परिवार को, बच्ची को। क्या सोचता है अब आपका परिवार? मेरा परिवार ये सोचता है कि हमारी वजह से इतना बड़ा ये इशू हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, एक परमाणु बम की तरह चला है ये। तो मेरी बच्ची के ऊपर कृपा करो आप सभी, उसको मानसिक परेशानी न पहुंचे। तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जैसे भी मेरे से आप माफी मंगवाना चाहते हो, मेरी लड़की से माफी मंगवाना चाहते हो, जहां भी हमें बुलाना चाहते हो, हम आने को तैयार हैं, पर इसको धार्मिक तूल ना दिया जाए। रिक्वेस्ट है, ये आस्था की जगह है, इसको बदनाम ना किया जाए। एक आदमी की वजह से, चाहे वो मैं हूं चाहे वो सेवादार है, पूरे ही समाज को गलत ना साबित किया जाए। सरदार इतने अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी भी उनके अंदर ऐसी द्वेष की भावना नहीं है। तो एक आदमी, सपोज करो मैं ही हूँ, मेरी वजह से पूरे देश को थोड़ी ना आग की भट्टी में झोंक देंगे आप। तो बस यही मेरे शब्द है। कोई भी तरीका, सरदार जी आप तो चैनल वाले हैं, मैं तो दूसरी बार चैनल पे आ रहा हूँ आपके, कोई भी ऐसा तरीका अपनाओ कि जिससे इस देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति हो जाए। तो बस यही विनती है मेरी बार बार। राजीव जी आप हमारे साथ बने रहिए। एसजीपीसी के जनरल सकत्तर हैं हमारे साथ गुरचरण सिंह गरेवाल, वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाए। गुरचरण सिंह गरेवाल जनरल सकत्तर एसजीपीसी साडे नाल जुड़ रहे ने। गरेवाल साहब, राजीव मेहता भी साडे नाल ने, ते वो कह रहे हैं कि वो दोबारा तो श्री दरबार साहब आना चाहते ने। जे अणजाणे दे विच या जाणे दे विच कोई गलती हुई है तो वो मुआफी मंगण लई भी तैयार ने, क्योंकि बहुत वड्डा विवाद इस गल दे नाल पैदा हो गया कि बच्ची नूं चाहे सेवादार ने कुछ कहा ਜਾਂ सेवादार दे वल्लों बच्ची नूं कुछ कहा गया। उस तो बाद बहुत सारे लोगों ने इसनूं एक अलग रंगत देती, धार्मिक रंगत देती, ये भी कहा गया कि तिरंगे करके रोके गए, सब कुछ होया। पर हुण की तुसीं स्वागत करोगे राजीव मेहता होरां दा, ओहदी फैमिली दा, वो दरबार साहिब आउण मत्था टेकण? देखो जी, मैं जे हिंदी च गल करना ये ठीक समझणगे, क्योंकि मेरी गल नूं समझ लैणगे जी, तो मैं हिंदी च गल कर ला। पुछ लो इन्हां नूं। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी को तुहाडी आवाज़ जा रही है जी। हाँ राजीव जी, आपने शायद हमारा वर्षन है जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, शायद सुना होगा, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है उसने इसको बहुत बड़ी बात बनाकर हमें माफी मांग लिया है, क्योंकि बात तो कुछ और थी। लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि आपका वहां जो भी आना है उसके बारे में हमने क्लियर कर दिया है कि दुनिया भर से कहीं भी कोई भी किसी मजहब, किसी धर्म से, किसी जात, किसी वर्ण से कोई भी आता है, हमारे लिए सत्कार योग है। हमने ये बोला था कि उसके चरणों पर नमस्कार है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी आएगा। मैंने ये बात बोली थी कि यही दरबार साहब के ऊपर इंदिरा गांधी ने, गरेवाल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, गरेवाल साहब प्लीज उधर ना जाओ, तुसी गल इस पे जाओ कि राजीव मेहता दा जेड़ा है वो विवाद खत्म होना चाहिए। राणा जी विवाद मैं भी इन्हां ने खत्म नहीं किया, मेरी गल हुण जे तुसी मैनूं लिया लाइन ते मेरी गल नूं पूरी करन दिओ। इस विच कोई गल नहीं, गल मैं तां दस रहा मेहता जी दे माइंड नूं, मैं ये दस रहा कि तुहाडे इत्थे कोई भी श्रद्धालु आउंदा ओहदे लई सत्कार है। मेरी ये गल कहण विच की गलती नहीं कर रहा मैं, मेरी ये गल नूं होण दिओ कि ਜਿਹੜੀ इंदिरा गांधी ने टैंक तो चाढ़ते साडे दरबार साहब ते, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ कि अज तो ये कह रहे ने, उस तो पहला इन्हों इस गल का एहसास होया कि असी भावें की गलती किहदी सी जां किहदी नहीं सी, असी फिर भी क्या असी इस गल की माफी मंगते हैं। मेहता जी नूं पुछो कि गरेवाल साहब, राजीव मेहता जी होरां ने भी माफी मंग लई है, वो भी माफी मंग चुके ने, न्यूज़ 18 ते मेरी गल जदों मेरी गल जदों पूरी होएगी ना जी, फिर तुसीं इहदा गल करो। मैं तो पहला असी पहला विवाद तां कि खत्म ही हो जाए उसे दिन ही असी खत्म कर दित्ता सी, पर इन्हां दे ट्वीट नाल, इन्हां दी इस गल दे नाल तुसीं देखो दुनिया भर दे अंदर
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਪ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜੇਸੀਬੀ ਚਾਹੀਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ। राजीव जी मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए कि आप वहां आए हो, ये लोगों के मन में ये गया कि इनको रोका गया है। मेरे को बताइए कि किसको रोका जाता है? ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसमें कोई औरत को नहीं रोका जाता, दलित को नहीं रोका जाता, किसी दूसरे धर्म को नहीं रोका जाता। आप बहुत लोग जगह गए होंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में गुरु साहब के घर ऐसे हैं जब को सभी को आने का न्योता है और उसका सम्मान है और सत्कार है। आप बताइए, बातों का जवाब। जी जी पहले सत श्री अकाल आपको, जो आपको अपनी सफाई देना चाहता हूँ सरदार जी। जी जी वाकई में वहाँ इशू खत्म हो चुका था बाहर जब हम लाइन में थे ना जी। आपके कमेटी के मेंबर खत्म कर दी थी। आपको ईमानदारी से बताऊं, ये हमने वायरल किया वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट था, हम 2 दिन रहे, मैं अभी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ। हमें तो मंडे को पता लगा कि यहाँ तक पहुंच गया। हम तो मीडिया में आना भी नहीं चाहते थे। हमारे किसी अकाउंट से किसी भी तरह की कोई भी पोस्ट गलत नहीं है सरदारों के खिलाफ या गुरुगर के साथ किसी तरह की भी। आज भी हमारी पूरी आस्था है आपके, और आपने माफी की बात की ना, हमारी मनसा नहीं है, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं जी। आप अच्छे इंसान हैं, इतने बड़े उसको चला रहे हैं, इतने प्यार, इतने साफ सुथरा तरीके से चला रहे हैं, तो आपसे ही मैं माफी मांगता हूं। और हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमारे से अगर माफी मांगेंगे तो फिर कहाँ इस देश का भला होगा। कब आएंगे आप दरबार साहब, ये बताइए। न्यूज़ 18 पंजाब के जरिए बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कब आना चाहेंगे? आज आना चाहेंगे, कल आना चाहेंगे, कब आना चाहेंगे? क्योंकि तभी ये विवाद खत्म होगा। जब भी आप कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ, वैसे भी आऊंगा, अगर भी कहेंगे तब भी मैं आऊंगा वहां पे पक्का। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਟੂ ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਟੂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਟੂ ਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਟੂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ।
मैं फिर ये कहना कि साडे पहरेदार ने इन्हां नूं बच्ची नूं सिर्फ इन्ना ही कहा सी कि जिहड़ी स्कर्ट है जां वो मर्यादा मतलब ये है कि धार्मिक स्थान दे उत्ते जदों तुसीं जा रहे हो उत्थे तुहाडा पहरावा जिहड़ा वो सत्कार होना चाहिए। सारे बच्चे साडे लई सन्मानयोग ते इज्जतदार ने। हुण मैं ये बेनती करदा कि ये टैटू नूं विशव इशू बनाया जा रहा। इस तरह ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟੂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੋਨों ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ होया है। सेवा जब कर रहा हो ना कोई भी इंसान मन से, तो कई बार बोले 24 घंटे शरीर सभी का एक जैसा नहीं होता है, 5-10 मिनट आप में फर्क आ जाए में भी आ सकता है। तो सेवादार का भी इतना बड़ा कसूर नहीं है। क्या हमारे से कहेगी उनसे बात और क्या उनसे कहेगी, तो वो तो सेवा कर रहे हैं ना, हम तो मत्था टेकने आ रहे 10-20 मिनट के लिए, वो पूरा दिन से ड्यूटी दे रहा है, ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उससे थोड़ी बहुत भी गई भूल चूक तो क्या इतना बड़ा हम उसको इतनी बड़ी सजा दे देंगे कि भी वो बदनाम हो जाए। मैं नहीं किसी को बदनाम करने की इच्छा, उसने फिर भी गुरु महाराज की सेवा, किसी को बदनाम नहीं किया गया। मैं राणा जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ माफी भी मंगी है। राजीव मेहता जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि जैसे जे हुआ जे ना हुआ होता, अगर वीडियो वायरल ना होती तो कहीं ना कहीं जे गलती तो हुई है कि वीडियो वायरल की गई या लड़की ने कहीं भेज दी, वहां से वायरल हो गई। ये लड़की ने नहीं वीडियो वायरल की, वो वीडियो लड़की ने अपने जो कॉलेज में पढ़ती है उनके पास भेज दी, उन्होंने आगे वायरल कर दिए। गुड़िया ने किसी भी चैनल पे या आज तक मैंने मनाही की है, अभी आपने कोई लाइक लिंक कुछ भी कमेंट नहीं करना, क्योंकि ये देश का मामला है, धर्म का मामला है, इसमें अच्छा नहीं लगता। आज वाकई में इतनी दिक्कत आ रही है, हम तो फोन भी देखना बंद कर दिया इसी वजह से। तो आपसे यही विनती है सभी देशवासियों से, सभी सिख समुदाय से, हिंदू भाइयों से, सभी धर्मों से कि भाईचारा, जिस तरह भी सरदार जी ने बड़े प्यार से बात किया है, वो इंदिरा गांधी जी की बात करी है, तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है जो इन्होंने इतने अच्छे प्यार से समझाया। तो मेरी सबसे यही विनती है, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा न बनाया जाए। हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। फिर भी मैं सभी से दोबारा माफी मांगता हूँ, जैसे भी आप कहें, मैं जहां भी कहें वहां सार्वजनिक स्थान पे भी मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी। पर इस मामले को आज के बाद शांत किया जाए, कोई भी गलत कमेंट या किसी तरह की भी किसी धर्म के खिलाफ बात न की जाए। सिख धर्म भी हमारा धर्म है, उन्होंने हमारे साथ अच्छे संबंध है, उन गुरुओं ने हमारे लिए बलिदान दिया। आज भी फौज में कितने सिख भाई हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, इस तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, इंडिया की रक्षा कर रहे हैं।
वो मेरी रिक्वेस्ट है तो उनके मन पे क्या जाएगी इस वीडियो को देख के, उन जिन्होंने अपने घर से इतना बलिदान दिया हुआ है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, उनके परिवार क्या सोचेंगे आज कि आज जैसे अभी कह रहे हैं। तो गलत तरीके से ना देखा जाए। कोई नहीं, एक दो मेरे जैसा कोई गलत भी हो, पूरे देश को ना बदनाम करो। पूरा देश हमारा एक है, एक रहेगा, आगे भी हम ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे। फिर दोबारा मेरी बहुत हाथ जोड़ के माफी। बहुत धन्यवाद राजीव मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਟੈਟੂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ